हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पे ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखेंगे 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ को देखेंगे, और जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए एम्परर एंड शिप के कार्ड्स हैं। एम्परर का कार्ड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से जनवरी मंथ में या तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है, या फिर आप चाह रहे हैं या किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रहेगा, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में रहेगा। प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो प्रमोशन अगर आप चाह रहे थे, या फिर किसी भी लेवल पे अगेन एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे थे, आपको मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि एम्परर गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है इन चीज़ों से या फिर इन लोगों से भी आपका वास्ता किसी भी लाइफ के एरिया की वजह से, यानी कि प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट की वजह से आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, या तो एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ के लिए अगेन पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, या फिर आप बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। ओवरऑल एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो जनवरी मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए, अगेन कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जो कि डीपर लेवल के लिए जनवरी मंथ के लिए शिप का कार्ड है। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है लिटरली जनवरी मंथ में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल सिर्फ फिजिकल लेवल पे ट्रैवल ही नहीं होती है, जब मेंटली, इमोशनली भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को मन से हम छोड़ रहे हैं, इमोशनल लेवल पे हम छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं, तो वो भी कहीं एक इमोशनल, मेंटल लेवल की ट्रैवल होती है। तो किसी भी लेवल पे एक ट्रैवल अगेन या तो आप कर रहे हैं या चाह रहे हैं, या फिर एक प्लानिंग रह रही है। और ये कार्ड कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करता है।
तो लॉन्ग डिस्टेंस से कोई काम करते हुए दिख रहे हैं या फिर कोई चीज़ हो रही है। अब जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सिर्फ जनवरी मंथ के लिए या फिर अदरवाइज भी लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है आप दूर दराज से कोई चीज़ कर रहे हैं। अगेन ये प्रोफेशनल फ्रेंड में भी हो सकता है, पर्सनल फ्रेंड में भी हो सकता है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ हो रही है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट और ट्रैवल तो मैंने अभी मेंशन करा ही, सब चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे कोई एक्टिविटी इस महीने रह सकती है। इस कार्ड में लिटरली लिखा हुआ है फॉरेनर, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या तो कोई एक्टिविटी रह रही है, या फॉरेनर मतलब जो भी इंसान आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और देखिए इस कार्ड में वेटिंग भी लिखा हुआ है, तो किसी चीज़ का इंतज़ार भी हो सकता है टॉरस जनवरी मंथ में आप लोगों के लिए रहे। अगेन ये इंतज़ार भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल या किसी न्यूज़ का इंतज़ार हो सकता है, और कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है, राइट टाइम का इंतज़ार हो सकता है। लेकिन जो भी मन ही मन रह रहा हो या फिर डीपर लेवल के लिए रह रहा हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए एम्परर का कार्ड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी होने की, आने की या फिर चाहने की बात करता है। और उसी से ही रिलेटेड, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसके लिए बहुत ही एक्टिवली आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत एश्योरिटी के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए जनवरी मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस महीने में बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। अगेन अपने मकसद के लिए, अपने गोल के लिए आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। व्हेन आई से ज़बरदस्त मतलब मैच्योरिटी के साथ, करेजियसली, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। या फिर कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है इन्हीं एनर्जीज़ के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो काफ़ी एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट भी जनवरी मंथ में रह सकता है। फिर से डीपर लेवल के लिए इन सभी एक्टिविटीज़ का किसी ना किसी लेवल पे कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रैवल से या फिर आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी किसी चीज़ से होने से रिलेटेड रह सकता है। और अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो फरवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए गार्डन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। अब देखिए थोड़ी सी कॉन्ट्ररी एनर्जीज फरवरी मंथ में रह रही हैं, यानी कि जनवरी से कॉन्ट्ररी फरवरी मंथ में रह रही हैं। फरवरी मंथ में थोड़े से आप थके हुए रहते हुए दिख रहे हैं। अब हमने देखा जनवरी मंथ में फुल ऑन एक्शन इनिशिएटिव्स और हाई ऑन एनर्जी थे आप। तो कितनी बारी होता है ना, जब हम बहुत एक्टिवली किसी चीज़ को परस्यू कर रहे होते हैं तो थोड़े टाइम बाद हमें ऐसे लगता है रेस्ट ले लें या फिर हम थक गए हैं। अब लिटरली कुछ के लिए ये रीज़न रह सकता है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने जनवरी मंथ में बड़े एक्शन लिए, बड़े इनिशिएटिव लिए, बड़ी जद्दोजहद करी और कहीं आपको उस तरीके से एक आउटकम नहीं मिला जिस तरीके से आप चाह रहे थे। देखिए मैंने बहुत ही क्लियरली आपको कहा है कि जिस तरीके से आप चाह रहे थे, हो सकता है फिर से मैं कहूँगी रिजल्ट मिला, लेकिन कितनी बारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं। हम उस टाइम पे भूल जाते हैं कि जब हमारे मन का नहीं हो रहा होता है ना, तब यूनिवर्स के मन का हो रहा होता है। और यूनिवर्स को क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा पता होता है, तो जब उनके मन का यानी कि यूनिवर्स के मन का हो रहा होता है तो एक्चुअली में बहुत अच्छा हो रहा होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड हो रहा होता है। तो फिर से मैं कहूँगी जब भी हमारे मन का ना हो रहा हो तो परेशान ना हो, क्योंकि वो यूनिवर्स के मन का हो रहा होता है, उनको ज़्यादा पता होता है। तो हमारा जो भी मन होता है उससे बहुत बेहतर चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक रीज़न ये भी रह सकता है कि आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़े से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और कहीं आपको ऐसे लग सकता है बस अब हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को कंटिन्यू करने का। अगेन एक थकावट, एक एग्जॉशन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रह सकती है। अब देखिए एक रीज़न तो मैंने आपको बताया।
अब दूसरा, इनफैक्ट 2 रीज़न्स बताए। अब दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि गार्डन का कार्ड पब्लिकली चीज़ों के होने की बात करता है, तो कोई चीज़ पब्लिक हो रही है। अब देखिए फिर से ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, अब कहीं वो चीज़ पब्लिक हो रही है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँगी कि एक इंसान ने किताब लिखी, तो किताब लिखी बड़ा हाई ऑन एनर्जी के साथ लिखी। अब जब वो किताब पब्लिश हो रही है तो कहीं एक फ़ियर होता है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। इसी तरीके से जो लोग मूवीज़ बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, और जब मूवी पब्लिक होती है, मतलब रिलीज़ होती है मैं कहूँगी, तो फिर एक ना फ़ियर, एक डर आ जाता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो कुछ के लिए लिटरली किसी भी चीज़ को लेकर ये एक एनर्जी रह सकती है। मैंने यहाँ पर बुक और मूवी का एग्जाम्पल दिया, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जो लव रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि वो पब्लिकली अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, पार्टनर के पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, या वो अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। तो अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो पब्लिक हो रही है, पब्लिश हो रही है, आप अनाउंस कर रहे हैं, या सबको आप बताना चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सबको पता लग जाएगा तो क्या होगा। तो अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन कोई चीज़ पब्लिक हो रही है। अगेन मैं यही चीज़ बोल रही हूँ आपको, मतलब या तो आप बता रहे हैं या आपके मन में एक फ़ियर आ रहा है कि भाई सबको पता लगेगा तो क्या होगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। गार्डन का कार्ड पार्टी की भी बात करता है, गार्डन का कार्ड एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस की भी बात करता है। तो कुछ के लिए सिंपली ये भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं आप उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक फ़ियर है कि पता नहीं आप राइट ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट डिसीजन चॉइस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। अगेन मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं किसकी वजह से आप थोड़ा सा थका हुआ, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, थोड़े से मायूस भी हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है भाई मैं गिव अप कर दूं। तो जब भी 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप गिव अप करें, आपने थोड़ा एफर्ट करना है। हालांकि देखिए मार्च और अप्रैल के कार्ड्स बहुत ग्रेट नहीं हैं, कुछ भी ख़राब नहीं है, बट येस बहुत एक जिसे बोलते हैं ना कि ग्रेट एनर्जीज़ वाले कार्ड नहीं हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़े। नेक्स्ट 4 मंथ्स के कार्ड्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में आप जो भी चाह रहे हैं आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में अचीव कर पाएंगे, या आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें कि भाई आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। अब खासकर मार्च की बात करें तो यहाँ पे विप एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, तो ये भी हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड किसी भी लेवल पे एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है। और एंडिंग बिगनिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जब हम पैदा हुए तो देखिए थोड़े टाइम बाद हम उस साइज़ के नहीं रहे, हमारा साइज़ बदल गया। तो हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है। एंडिंग बिगनिंग कहीं चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करती है। जो कपड़े जब हम बहुत छोटे थे हमें आते थे, थोड़े और बड़े हुए नहीं आए, फिर और बड़े हुए, वो चीज़ों को भी हमने लेट गो किया। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंडिंग एंड बिगनिंग। जब इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यकीन मानिए हमारी लाइफ आसान हो जाती है। और जो भी एक्सटर्नल फ्रंट की एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे होती हैं वो हमें परेशान नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एंडिंग बिगनिंग हो रही है और बहुत सारे चांसेस हैं कि उतनी कंफर्टेबल ना रहे। इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपने इस चीज़ से गाइडेंस लेनी है, और कैसे ये एंडिंग बिगनिंग आपकी स्मूथ हो, कैसे आप चीज़ों को अपने फेवर में कर पाएँ, उस पे आपने फोकस करना है। और इस चीज़ को आप समझ पाएंगे जैसे ही फरवरी का महीना आएगा या जनवरी का महीना आएगा, क्योंकि तब चीज़ें थोड़ी सी अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे विप का कार्ड है। विप का कार्ड फाइट्स की बात करता है। अब अगेन प्लीज़ डरे ना, फाइट हमेशा ही किसी ना किसी लेवल पे हो रही होती है। कभी कभी हम अपने सर्कमस्टांसेस से फ़ाइट कर रहे होते हैं, कभी हमारे लव्ड वन के साथ थोड़ी बहुत हमारी फ़ाइट हो जाती है।
तो यहाँ पर विप के कार्ड को देखकर परेशान नहीं हो जाना, ओ माय गॉड मार्च मंथ में तो अब ये हो रहा है। नहीं, आपने ये सोचना है अच्छा इस टाइम पीरियड पे ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मैंने पहले से ही इस तरीके से चीज़ों को डील करना है कि भाई ये फाइट को मैं अवॉइड करूं, मेरी लाइफ आसान हो जाए, मेरी लाइफ ईजी हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस रीडिंग को देखना है। तो फिर से विप का कार्ड फाइट की बात करता है और रिपीटेटिव पैटर्न की बात करता है। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको लगे कि चीज़ें ना गोल 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 घूमे जा रही हैं, एक पैटर्न है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये एक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे इस रिपीटेटिव पैटर्न से आप खुद को बाहर निकाल पाएँ। तो फिर से मार्च मंथ में इस तरीके की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे छोटी मोटी फाइट्स हो सकती हैं। कुछ के लिए ये फाइट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन से आप कर रहे हैं, कुछ के लिए आपके कोई लव वन हो सकते हैं या कोई भी और इंसान आपके पर्सनल फ्रेंड में हो सकते हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड में कोई एक सिचुएशन सर्कमस्टांसेस या इंसान हो सकते हैं। और इसी वजह से एंडिंग बिगनिंग हो रही है या फिर एंडिंग बिगनिंग हो रही है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। जो भी हो, मार्च मंथ आएगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बट येस, दोनों ही माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, तो आप किसी लेवल पे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या होगा। तो अप्रैल मंथ में पेज ऑफ कप्स एंड माइस के कार्ड्स हैं। माइस के कार्ड भी कहीं हल्की फुल्की एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज़ की बात करता है। और मैं फिर से कहूँगी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर टैरो गाइडेंस के लिए है और आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए रीज़न सब के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन माइस के ऊपर पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, तो ज़्यादा मुझे लव रिलेशनशिप या पर्सनल फ्रेंड में रहता हुआ दिख रहा है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जिस भी इंसान, जिस भी चीज़ के साथ आपका किसी भी लेवल पे इमोशनल कनेक्शन है, जिस चीज़ के साथ आप किसी भी लेवल पे इमोशनली अटैच हैं, उसको लेकर एक एंग्शियसनेस और एक रेस्टलेसनेस रह सकती है। अब कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड में कोई इंसान हो सकते हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि पेजेस यंग एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं कहूँगी इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। तो या तो कोई इंसान जो आपसे बहुत यंग है या थोड़े भी यंग हैं, अगर आप पेरेंट हैं आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई बच्चा आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके ब्रदर का, आपकी सिस्टर का बच्चा, या कोई भी बच्चा हो सकता है जिसको लेकर एक किसी लेवल पे एंग्शियसनेस या फिर रेस्टलेसनेस हो रही है। कुछ के लिए कोई बड़े इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी का एज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये बड़े इंसान इमेच्योर होंगे जिनके साथ भी इशू रह रहा है, अगर प्रोफेशनल फ्रेंड में या पर्सनल फ्रेंड में है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी या तो कोई यंग इंसान है या फिर कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है, या छोटा इंसान भी, जो बहुत इमेच्योर हैं और बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हैं। उनके साथ छोटा मोटा इशू मसला भी रह सकता है, बहुत ही छोटा मोटा रहेगा। इट कैन बी रिजॉल्व, मतलब आप बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल आप ये ना सोचें कि भाई अब अप्रैल मंथ में पता नहीं क्या होगा। आपने पहले से ही थोड़ा सा अवेयर रह के इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। एंड फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, येस यू कैन अवॉइड दिस सिचुएशन, क्योंकि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए होते हैं। तो फिर से अप्रैल मंथ थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भी कि मार्च मंथ में एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है, तो अप्रैल मंथ में नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और कहीं इमोशंस में अटकते हुए, इमोशंस में फंसते हुए दिख रहे हैं। और कहीं थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी कि एक एंग्शियसनेस, एक रेस्टलेसनेस रह सकती है किसी चीज़ को लेकर, एक वरी रह सकती है। एंड यस, ये आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ की एनर्जीज रहेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे और चीज़ें कितनी किस लेवल पे रिजॉल्व हो रही हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।